जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी परीक्षाएं कराने की। आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 सीएम ने एक बात पर मंजूरी बना ली है कि सातों सीएम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की जाएगी। विपक्ष का कहना है कि जब देश में 525 केस थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन जब 31 लाख से ज्यादा केस देश में हो गए कोरोना के, उस समय छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलें। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का तर्क यह है कि कम से कम 98% छात्र ऐसे हैं जिनको अपने घरों के निकटतम परीक्षा सेंटरों की इजाजत दे दी गई है कि वहां जाकर वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अब मामला एक बार फिर अदालत के दरवाजे पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। विस्तार से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आज फिल्म अभिनेता सोनू सूद दंगल का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा टाल दी जानी चाहिए और बहुत से छात्र सोनू सूद को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें क्या उस दिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं सोनू सूद और बताएंगे साथ साथ कौन से खास मेहमान आज दंगल का हिस्सा। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईटी और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए अब भावनाएं और तर्क उमड़ घुमड़ रहे हैं। सितंबर में तय शेड्यूल पर दोनों परीक्षाओं को कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तैयार बैठी है, तो दूसरी ओर विरोध का झंडा बुलंद हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सोनिया ने मीटिंग में कहा, छात्रों की समस्याओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जेईई और नीट को लेकर छात्रों में चिंता है। वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो विपक्षी राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव रखा है। ममता ने कहा, जेईई और नीट के इम्तिहान कैसे कराए जा सकते हैं? हमारे छात्र बहुत बुद्धिमान हैं, टैलेंटेड हैं, पर वो इम्तिहान में कैसे बैठेंगे? प्रधानमंत्री को मैंने दरख्वास्त की है कि छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, हमें संवेदना दिखानी चाहिए। लेकिन अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर कानून में व्यवस्था हो तो हमें एक साथ कोर्ट में जाना चाहिए। सितंबर में ही नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी विरोध किया है और दिल्ली सरकार भी इसे जोरदार तरीके से उठा रही है। गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा का विरोध सिर्फ विपक्षी दलों के नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के सांसद